बैक टू वेल्थ पैनल। आज बात करते हैं सैंडिस्क के अर्निंग्स की, जो आज आफ्टर मार्केट रिलीज होने वाले हैं। ये सिर्फ एक कंपनी के रिजल्ट नहीं है, बल्कि पूरे पूरे मेमोरी सेमीकंडक्टर सेक्टर के लिए एक इम्पोर्टेंट इवेंट है। अगर आप माइक्रोन, वेस्टर्न डिजिटल, एसके हाइनिक्स या सैमसंग को फॉलो करते हैं तो सैंडिस्क के नंबर्स उन सब पर इम्पैक्ट डाल सकते हैं। सबसे पहले समझते हैं मार्केट एक्सपेक्ट क्या कर रहा है। पिछले एक महीने में मेमोरी स्टॉक्स में काफ़ी करेक्शंस देखने को मिला है। सैंडिस्क का स्टॉक भी काफ़ी प्रेशर में रहा, मेनली एआई मेमोरी स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग और वैल्यूएशन कंसर्न की वजह से। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि माइक्रोसॉफ्ट के स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स के बाद एआई स्पेंडिंग को लेकर कॉन्फिडेंस वापस आया और सैंडिस्क ने भी एक स्ट्रॉन्ग रिबाउंड दिखाया है। इन्वेस्टर्स को लग रहा है कि एआई इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग अभी भी स्ट्रॉन्ग है और मेमोरी डिमांड लॉन्ग टर्म में हेल्दी रह सकती है। अब सवाल ये है कि आज मार्केट क्या देखना चाहता है। सबसे पहले पॉइंट है रेवेन्यू। अगर रेवेन्यू एनालिस्ट का एस्टिमेट से ऊपर आता है तो मार्केट उसे पॉजिटिव लेगा। दूसरा और सबसे इम्पोर्टेंट है गाइडेंस। मेरे हिसाब से एक्चुअल अर्निंग्स से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट मैनेजमेंट की गाइडेंस होगी। मैनेजमेंट अगर बोले कि एंटरप्राइज एसएसडी डिमांड स्ट्रॉन्ग है, एआई डेटा सेंटर्स ऑर्डर बढ़ रहे हैं और एनएनडी प्राइसिंग इंप्रूव हो रही है, तो स्टॉक में स्ट्रॉन्ग रैली देखने को मिल सकती है। तीसरा पॉइंट है ग्रॉस मार्जिन। अगर मार्जिन्स इंप्रूव होते हैं, इसका मतलब प्राइसिंग पावर वापस आ रही है। ये पूरे मेमोरी इंडस्ट्री के लिए बुलिश सिग्नल होगा। अब बात करते हैं रिस्क की। अगर कंपनी कॉशियस गाइडेंस देती है या फिर डिमांड स्लो डाउन की बात करती है या फिर इन्वेंट्री को बिल्डअप दिखाता है, तो स्टॉक इजीली 10 से 20% डाउन साइड भी दे सकता है। अब मेरा एक्सपेक्टेशंस क्या है, पर्सनली मुझे लगता है कि मार्केट ऑलरेडी काफ़ी नेगेटिव सेंटिमेंट प्राइस इन कर चुका था जुलाई करेक्शन के बाद। इसलिए अगर सैंडिस्क सिर्फ डिसेंट रिजल्ट भी देता है और गाइडेंस पॉजिटिव होती है, तो स्टॉक में स्ट्रॉन्ग रिलीफ रैली देखने को मिल सकती है। एनालिस्ट भी एआई ड्रिवन मेमोरी डिमांड को लॉन्ग टर्म पॉजिटिव देख रहे हैं डिस्पाइट रीसेंट वॉलेटिलिटी। मेरा एक्सपेक्टेड मूव रहेगा, अगर ये बुल केस में जाता है तो 15% से 25% का अपसाइड आप देख सकते हैं। अगर रिजल्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आते हैं तो आप अप टू 40% तक का भी मूव इसमें पॉसिबल हो सकता है। गाइडेंस एक्सपेक्टेशन से काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है। बियर केस में भी सेम 10 to 20% डाउनसाइड अगर कंपनी डिमांड को लेकर कॉशियस आउटलुक देती है। फाइनल वर्डिक्ट यही है कि अगर आप हाई रिस्क ट्रेडर हैं तो आज के अर्निंग्स इवेंट काफ़ी एक्साइटिंग हो सकता है, लेकिन याद रखिए अर्निंग्स ट्रेडिंग में वॉलेटिलिटी बहुत हाई होती है और ओवरनाइट गैप्स दोनों डायरेक्शन में आ सकते हैं। ओके, तो हम कल बात करेंगे कि इसका रिजल्ट कैसे आया है, देन वी विल डिस्कस अबाउट आवर फ्यूचर इन्वेस्टमेंट्स। ओके, सो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में बताएं। थैंक यू।